तो देखो, आज हम क्लास शुरू करेंगे टैली प्राइम के अंदर। आज हम टैली प्राइम के अंदर एक कंपनी बनाएंगे और इस कंपनी के अंदर हम जीएसटी की सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स करेंगे कि कैसे हम टैली प्राइम के अंदर विद जीएसटी परचेज़ कर सकते हैं, कैसे हमें सेल करना है और कैसे आप परचेज रिटर्न या कैसे आप आगे अपनी सेल्स रिटर्न की एंट्री डालेंगे। तो सबसे पहले काम हमारा है कंपनी बना लेना। कंपनी हम बना लेते हैं कि यार इंटरप्राइजेस कंपनी का नाम है। इस कंपनी का हम यहाँ पर जो भी एड्रेस दिया गया है हम एड्रेस डिटेल भी यहाँ पर डाल देते हैं। स्टेट हमने डाल दिया, यहाँ पर पिन कोड नंबर डाल दिया, मोबाइल नंबर और फ़ोन नंबर भी हमने यहाँ पर डाल दिया। कोई मेल आईडी है आपकी तो मेल आईडी आप यहाँ पर डाल देंगे। मेल आईडी हमने डाल दी और आगे अगर आपकी कंपनी की वेबसाइट है तो आप अपनी कंपनी की यहाँ पर वेबसाइट भी डाल सकते हैं। नहीं है तो आप आगे यहाँ पर कंट्रोल के साथ जैसे ही ये बटन दबाएंगे आपकी कंपनी विद इन सेकेंड में बन के रेडी हो जाएगी। और जैसी कंपनी टैली प्राइम के अंदर बन जाती है आपके पास कुछ फीचर ऑप्शंस की विंडो अनेबल हो जाएगी। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखेंगे, आपको यहाँ पर दिखाई देगा मेंटेन अकाउंट्स और अनेबल बिल वाइज डिटेल एंट्री, इनको यस रखेंगे और इधर आपको दिखाई देगा अनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आप जीएसटी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस अगर रिकॉर्ड करना चाहते हैं टैली प्राइम के अंदर तो आप यहाँ पर ये जीएसटी वाला ऑप्शन ज़रूर यहाँ पर एप्लीकेबल करेंगे, ऑन करके रखेंगे। ऑन करा आपने, ऑन करने के बाद आगे अब आपसे पूछेगा आपकी स्टेट क्या है। तो हमने कहा हमारी स्टेट अभी फ़िलहाल दिल्ली है और आप रेगुलर हैं या कंपोजिशन है। तो हमने कहा कि अभी हम रेगुलर हैं और यहाँ पर कहता है कि आप अपनी कंपनी का जो भी जीएसटी नंबर है वो आप अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर यहाँ पर डाल दो। तो हमारी कंपनी का जीएसटी नंबर हमें यहाँ पर दिया गया है 07AACP और 3044N1ZC। अब आपसे पूछेगा आप अपनी रिटर्न कैसे फाइल कर रहे हैं, मंथली कर रहे हैं या क्वार्टरली कर रहे हैं। तो हमने अभी मान लिया कि हम अपनी रिटर्न जो है मंथली फाइल कर रहे हैं और इसके साथ साथ कहता है ई इनवॉइस एप्लीकेबल, क्या आपकी कंपनी पर ई इनवॉइस एप्लीकेबल होता है। अगर होता है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे और यहाँ पर अपनी स्टेट जो भी है वो स्टेट डाल देंगे। और इसके साथ साथ आप ई वे बिल भी बनाना चाहते हैं तो हमने कहा ई वे बिल भी हमें बनाना रहता है। तो ई वे बिल और ई इनवॉइसेस वाले दोनों हमने यहाँ पर ऑप्शंस क्या कर लिए, अनेबल कर लिए। और अनेबल करने के बाद आगे हमने इसे यहाँ पर कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव कर दिया। जीएसटी डिटेल डालने के बाद अब आप क्रिएट में आओगे और सबसे नीचे मिलेगा आपको डालने के लिए पैन और CIN नंबर डिटेल्स, ये आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो आपकी कंपनी का पैन नंबर AACP3044N और नीचे आपको जो आपकी कंपनी का CIN नंबर दिया गया है वो आप अपनी कंपनी का CIN नंबर डाल देंगे। तो हमने CIN नंबर डाल के सेव किया और CIN नंबर डाल के सेव करने के बाद अब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम शुरू होता है टैली के अंदर, टैली प्राइम के अंदर अकाउंट्स बनाना। जीएसटी की जब भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स करेंगे तो टैली प्राइम के अंदर कुछ आपको अकाउंट्स जो है परमानेंट ही बनाने पड़ते हैं। कौन कौन से अकाउंट्स हैं, हम एक बार आएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर और चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर आने के बाद आपको आना रहेगा लेज़र के अंदर और लेज़र के अंदर आने के बाद आपको यहाँ दिखाई देगा मल्टी मास्टर। मल्टी मास्टर में आएंगे और मल्टी मास्टर में आने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टी क्रिएट करेंगे। मल्टी क्रिएट क्या करेंगे, अब हम सारे परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट विद जीएसटी वो बनाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर बनाओगे परचेज अकाउंट लोकल और अंडर ग्रुप में इसके आप परचेज अकाउंट रखोगे। फिर आप बनाओगे परचेज अकाउंट सेंट्रल और इसके अंडर ग्रुप में आप परचेज अकाउंट रखोगे। फिर आप बनाओगे यहाँ पर परचेज अकाउंट परचेज रिटर्न अकाउंट लोकल और इसके अंडर ग्रुप में रखोगे परचेज अकाउंट।
फिर आप बनाओगे परचेज रिटर्न अकाउंट सेंट्रल, और इसके अकाउंट में भी रखोगे परचेज अकाउंट। फिर आप बनाओगे सेल्स अकाउंट लोकल, और इसके अंडर ग्रुप में रखोगे सेल्स अकाउंट। फिर आप बनाओगे सेल्स अकाउंट सेंट्रल, और इसके अंडर ग्रुप में रखोगे सेल्स अकाउंट। फिर आप यहाँ पर बनाओगे सेल्स रिटर्न अकाउंट लोकल, और आप रखोगे सेल्स अकाउंट। और फिर आप बनाओगे सेल्स रिटर्न अकाउंट सेंट्रल, और इसके अंडर ग्रुप में रखोगे आप सेल्स अकाउंट। और ये सब बना लेने के बाद अब आप बनाओगे IGST इनपुट, और इसके अंडर ग्रुप में रखोगे आप ड्यूटी एंड टैक्सेस। फिर आप बनाओगे IGST आउटपुट, और इसके अंडर भी रखोगे आप ड्यूटी एंड टैक्सेस। इनपुट रहेगा जब भी आप कोई परचेज करोगे या कोई भी आप सर्विसेज लोगे, तो उसके लिए आपको रखना रहेगा इनपुट। और जब भी आप सेल करोगे तो उसके लिए आप रखोगे आउटपुट। इसी तरह से आप CGST इनपुट करोगे और अंडर ग्रुप में ड्यूटी एंड टैक्सेस डालोगे। फिर आप डालोगे CGST आउटपुट अंडर ग्रुप में ड्यूटी एंड टैक्सेस, SGST इनपुट अंडर ग्रुप में ड्यूटी एंड टैक्सेस, और SGST आउट अंडर ग्रुप में आप क्या डाल दोगे, यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्सेस ही डालोगे। और उसके बाद आगे हम कुछ और अकाउंट्स बनाएंगे। यहाँ पर एक हम और अकाउंट बना लेते हैं, अगर हमारा कोई फ्राइट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस ऐड हो जाए तो उस पर भी क्या लग जाए, GST लग जाए। और इसके अंडर ग्रुप में आप रखोगे एक्सपेंस इनडायरेक्ट। और एक आपने अगर कोई डिस्काउंट अलाउ कर दिया, डिस्काउंट दे दिया, तो इस पर भी GST लगे। और अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो उसके लिए भी आपने यहाँ पर डाल दिया कि आपका GST उस पर भी कैलकुलेट करें। तो आपने सबसे पहले क्या बनाया, परचेज अकाउंट लोकल, परचेज अकाउंट सेंट्रल, यानी कि जब आप विद इन स्टेट में परचेज करोगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, लोकल कहलाएगा। और जैसे ही आपकी स्टेट चेंज हो जाएगी तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा, परचेज अकाउंट सेंट्रल। इसी तरह से अगर आपने कोई लोकल में परचेज रिटर्न करी है तो परचेज रिटर्न आप क्या रख दोगे यहाँ पर, लोकल। और अगर आपने कोई ऐसा सामान खरीदा था जो आपने अदर स्टेट से खरीदा था और अब आप क्या कर रहे हो, गुड्स को रिटर्न कर रहे हो, वापस कर रहे हो, तो उसके लिए आप अकाउंट को जो सेलेक्ट करोगे वो परचेज रिटर्न अकाउंट सेंट्रल सेलेक्ट करोगे। इसी तरह से सेल अकाउंट लोकल, यानी कि अगर आपने विद इन स्टेट में सेल करी है तो उसके लिए आपको जो अकाउंट को चूज़ करना रहेगा वो आप चूज़ करोगे सेल्स अकाउंट लोकल। और अगर आपने कोई सेल्स आउट ऑफ स्टेट करी है, अपनी स्टेट से बाहर बेचा है सामान, तो उसके लिए आप चूज़ करोगे सेल्स अकाउंट सेंट्रल। और इसी तरह से सेल रिटर्न अकाउंट, आपके पास कोई रिटर्न आ गया लोकल से तो उसके लिए आप सेल रिटर्न अकाउंट लोकल रखोगे। और कोई सामान आपके अदर स्टेट से आया है तो उसके लिए हम रखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट सेंट्रल। और इसके बाद IGST इनपुट और IGST आउटपुट। IGST इनपुट परचेज़ के लिए, आउटपुट आपका सेल के लिए। CGST इनपुट आपका परचेज़ के लिए, CGST आउटपुट आपका सेल के लिए। SGST इनपुट आपका परचेज़ के लिए और SGST आउटपुट आपका सेल के लिए। तो ये कुछ आपके परमानेंट अकाउंट्स हैं जो आपको बनाने रहते हैं। अभी हमने अकाउंट्स बना दिए, लेकिन अकाउंट्स के साथ साथ इसके अंदर अभी हमें कुछ और भी कॉन्फ़िगरेशन या कुछ और भी ऑप्शन ऑन करने पड़ेंगे। पहले आप यहाँ पर इसे Ctrl+A बटन दबाकर यहाँ पर आप क्या कर देना, सेव कर देना। और सेव करने के बाद यहाँ पर आप F5 बटन प्रेस करना। और जैसे आप यहाँ पर F5 बटन प्रेस करोगे तो आपके पास लेज़र व्यू आ जाएगा। और जो आपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं, अब हम इन अकाउंट्स को क्या करेंगे, ठीक करेंगे। तो सबसे पहले अब आप देखोगे क्या दिखा रहा है, CGST इनपुट। और यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्सेस तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन जो टैक्स टाइप है वो अदर है। इसकी जगह आप रखोगे यहाँ पर GST। और कौन सा टैक्स रहेगा आपका, ये रहेगा आपका CGST है तो उसके अंडर ग्रुप में हम CGST को ही चूज़ करेंगे। उसके बाद CGST आउटपुट दोबारा आ गया, अदर है, GST का सिलेक्शन करोगे और क्या डालोगे, CGST ही आप यहाँ पर डालोगे। उसके बाद डिस्काउंट आपको मिल रहा है, डिस्काउंट पर आपने कहा GST कैलकुलेट होना चाहिए। तो डिस्काउंट के लिए यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल जहाँ रहता है वहाँ आप डालोगे GST और आप इसको सिलेक्ट कर लोगे गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए। देन उसके बाद डिस्काउंट रिसीव में भी सेम यही काम करोगे आप
इंक्लूड एसेसेबल वैल्यू, यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रहता है, सेलेक्ट करोगे जीएसटी को और चूज़ करोगे गुड्स एंड सर्विसेज को और यहाँ पर इसे सेव कर दोगे। सेव करने के बाद फिर आप आओगे फ्राइट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस के अंदर और इंक्लूड एसेसेबल वैल्यू, यहाँ पर जीएसटी सेलेक्ट करोगे गुड्स एंड सर्विस और इसे भी यहाँ पर क्या करोगे आप सेव कर दोगे। सेव करने के बाद फिर आपको मिलेगा आईजीएसटी इनपुट और ये रहता है आपका अदर के अंदर, इसे आप करोगे जीएसटी आईजीएसटी और कंट्रोल ए बटन दबाकर क्या करोगे सेव। फिर आपको मिलेगा आईजीएसटी आउटपुट, ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी और आईजीएसटी का सिलेक्शन करोगे और सेव कर दोगे। फिर आपको मिलेगा परचेज अकाउंट सेंट्रल, परचेज अकाउंट का सिलेक्शन करोगे और यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ पर आप सर्विस की जगह गुड्स रखोगे। बाय डिफ़ॉल्ट इन सभी अकाउंट्स में सर्विस रहता है, आप सर्विस नहीं चूज़ करोगे और उसकी जगह क्या रख लेंगे हम, यहाँ पर हम रखेंगे गुड्स। गुड्स रखने के बाद सेव करेंगे। फिर इसी तरह से परचेज अकाउंट हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट आगे हम ले लेंगे यहाँ पर लोकल और यहाँ पर लोकल लेने के बाद आप इस ऑप्शन को यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल ही रखोगे। यहाँ पर बस खाली परचेज और सेल्स अकाउंट जो आपने बनाए हुए हैं उसमें सर्विसेज की जगह आपको क्या चूज़ करना है, यहाँ पर आपको गुड्स चूज़ करना है। तो आपने यहाँ पर गुड्स चूज़ कर लिया और गुड्स चूज़ करने के बाद यहाँ पर सभी के अकाउंट के अंदर जो भी आपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं सभी अकाउंट्स के अंदर परचेज और सेल्स वाले अकाउंट्स के अंदर, तो अब इन सभी के अंदर क्या चूज़ कर देते हैं एक बार गुड्स, ताकि जब भी हम परचेज या सेल करें, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें तो ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारा वो गुड्स के लिए ही सिलेक्शन हो। इसी तरह से सेल्स अकाउंट लोकल के अंदर भी हम सर्विस की जगह गुड्स ही डाल देते हैं और सेल्स रिटर्न अकाउंट के अंदर भी हम यहाँ पर सर्विस की जगह गुड्स ही डाल देते हैं। उसके बाद सेल्स रिटर्न अकाउंट यहाँ पर भी हमने क्या करा, सर्विस की जगह गुड्स डाल दिया और फिर SGST ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी आपका और यहाँ पर SGST टैक्स है आपका, तो यहाँ पर आपने SGST टैक्स ही रखा और सेव कर दिया और यहाँ पर भी आपका यही टैक्स है GST और यहाँ पर भी आपने GST रखा और क्या कर दिया सेव कर दिया। तो आपने यहाँ पर सारे के सारे अकाउंट बना लिए। अब अकाउंट बनाना ही काफ़ी नहीं है, आपको कुछ और भी यहाँ पर चीज़ों की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी ताकि जब भी आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो टैली के अंदर आपका जीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता रहे, आपको बार बार जीएसटी को नीचे टैग ना करना पड़े। उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर आ जाते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर दोबारा वाउचर टाइप के अंदर और यहाँ पर अब आपको सबसे पहले मिल जाएगा परचेज़। तो आप परचेज़ में आओगे और परचेज़ के अंदर आने के बाद सबसे नीचे आपको दिखाई देगा यहाँ पर अनेबल डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन, यहाँ पर आप यस करोगे और नीचे सेट डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एंट्रीज़, इसको भी आप यहाँ पर यस कर लोगे और परचेज अकाउंट क्या रखोगे सेंट्रल और नीचे क्या डाल दोगे आप, यहाँ पर सबसे पहले आपने कहा डिस्काउंट हो तो डिस्काउंट लगे और यहाँ पर चूज़ करोगे इसके लिए पहले आप डाल दो फ्राइट और यहाँ रखो फ्लैट या नहीं, सबसे पहले हम डालेंगे डिस्काउंट यहाँ पर और इसे रखेंगे हम ऑन करंट सब टोटल और फिर नीचे हम डालेंगे फ्राइट और इसे रखेंगे हम एज ए फ्लैट रेट और उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर आईजीएसटी इनपुट, फिर हम डालेंगे यहाँ पर सीजीएसटी इनपुट और फिर हम आखिर में डालेंगे यहाँ पर एसजीएसटी इनपुट। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कह रहा है कि रिमूव इफ़ ज़ीरो, यानी कि अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी परचेज़ की और वहाँ पर अगर आपका डिस्काउंट नहीं लग रहा, फ्राइट नहीं लग रहा और इन दोनों में से तो एक ही टैक्स लगेगा, या तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा या आपका सीधा आईजीएसटी लगेगा। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आपकी यूज़ होंगी बिल के अंदर वही आपकी रहेंगी। अगर इसके अलावा ये ज़ीरो रहता है कोई भी, तो ये ऑटोमेटिक जब आप बिल सेव कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका रिमूव हो जाएगा। रिमूव इफ़ ज़ीरो, अगर ज़ीरो रहेगा तो क्या कर देगा, उसे रिमूव कर दे। हमने कहा ठीक है रिमूव ही करें और आगे हम इसे यहाँ पर क्या कर देते हैं सेव। इसके बाद परचेज़ के अंदर आपने टैगिंग कर ली और परचेज़ के बाद फिर आपको सेल के अंदर सेम यही काम करना रहेगा कि ताकि जब भी हम सेल करें तो हमें जो बार बार आईजीएसटी या नीचे टैक्स टाइप करना पड़ता है वो ना करना पड़े, ऑटोमेटिक हमारा जीएसटी वहाँ पर क्या हो कैलकुलेट हो। नीचे यहाँ पर डालेंगे क्या डिस्काउंट
सबसे पहले क्या डाल देते हैं हम यहाँ पर अलाउ और ऑन करंट सब टोटल, और नीचे हमने क्या रखा फ्राइट एज ए फ्लैट रेट। फिर हमने क्या डाल दिया यहाँ पर IGST इनपुट की जगह आप डालोगे IGST आउटपुट, और फिर डालोगे आप CGST आउटपुट, और फिर डालोगे आप SGST आउटपुट। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर भी सेम यही ऑप्शन चालू करें कि इफ़ अगर वैल्यू ज़ीरो रहे तो उसे यहाँ पर क्या कर दे, रिमूव कर दे। आगे आप क्या करोगे, सेव करने से पहले प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग यहाँ पर यस कर दोगे, और डिफ़ॉल्ट टाइटल टू प्रिंट यानी कि जब भी आप बिल का प्रिंट करो तो सबसे ऊपर इसके टॉप पे क्या लिखा हुआ मिले, तो हमने कहा टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ मिले, और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट बैंक यानी कि अगर आपने कोई यहाँ पर अभी बैंक अकाउंट बनाया होता और आप उस अकाउंट को यहाँ पर टैग कर देते तो आपका जो भी बैंक अकाउंट नंबर होता वो आपके इनवॉइस के ऊपर या बिल के ऊपर प्रिंट होकर आने लगता। तो अभी हमने कोई बैंक अकाउंट बनाया नहीं है तो यहाँ पर ये आ नहीं रहा। अभी हम बना के टैग करेंगे तो देखेंगे इसके अंदर हमारा बिल नंबर भी हमें दिखाई देगा। और डिफ़ॉल्ट जुडिशरी क्या रहेगी, दिल्ली रहेगी हमारी। और आगे हमने यहाँ पर Ctrl+A बटन दबाकर यहाँ पर इसे सेव कर दिया। ये सेव होने के बाद अब आप आओगे यहाँ पर सबसे पहले डेबिट नोट, यानी कि जब भी आप परचेज रिटर्न करो तो ऑटोमेटिक उसके अंदर भी आपका GST क्या हो, कैलकुलेट हो जाए। तो यहाँ पर आपने क्या करा, अनेबल डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन यस कर लिया, यहाँ पर भी यस कर लिया, और परचेज रिटर्न अकाउंट सेंट्रल या लोकल कोई भी एक आप चूज़ कर लेना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ हमने डाल दिया सबसे पहले डिस्काउंट रिसीव ऑन करंट सब टोटल, फिर फ्राइट एज ए फ्लैट रेट आप रख लोगे यहाँ पर। फिर आप क्या डालोगे यहाँ पर IGST इनपुट, फिर आपका CGST इनपुट और आपका SGST इनपुट। ये सब डालने के बाद आगे आप क्या कर देते हो, इसे प्रिंट आफ्टर सेविंग हमने कहा यस रहेगा, और डिफ़ॉल्ट टाइटल टू प्रिंट यहाँ पर क्या प्रिंट होकर आया इसके ऊपर, तो हमने कहा डेबिट नोट है तो डेबिट नोट ही आए, और आगे हमने यहाँ पर इसे सेव कर दिया। इसी तरह से अब आप कहाँ पर आओगे, अब आप आओगे क्रेडिट नोट के अंदर, और यहाँ पर अब आपको नीचे दिखाई देगा अनेबल डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन यस, यहाँ पर यस करेंगे और क्या कर देंगे यहाँ पर सेल्स रिटर्न अकाउंट सेंट्रल या लोकल जो भी आप यहाँ पर चूज़ करना चाहोगे वो चूज़ करोगे। यहाँ पर डिस्काउंट सबसे पहले हमने अलाउ किया, और ऑन करंट सब टोटल नीचे हमने क्या डाला फ्राइट एज ए फ्लैट रेट, और हमने डाला IGST क्या डाल दिया हमने यहाँ पर आउटपुट, और नीचे हमने यहाँ पर CGST आउटपुट, और सबसे आखिर में हमने यहाँ पर डाल दिया SGST आउटपुट। अभी आपको लग रहा होगा कि हमें बहुत सारे ऑप्शन चालू कर दिए, लेकिन आपने ये ऑप्शन वन टाइम करें, एक कंपनी में एक बार, और ये चीज़ें आपकी कंपनी के अंदर क्या हो जाएंगी, लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो जाएंगी और आपके काम को आसान कर देंगे और आप अपना काम डबल स्पीड से कर पाओगे। एक बार आपके 10 से 15 मिनट यहाँ पर यूटिलाइज होंगे, उसके बाद आपका काम जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पर आगे हम यहाँ पर रख देते हैं क्रेडिट नोट, इसके लिए वन टाइम ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगी आपके लिए, और बाकी आपकी कंपनी के अंदर ये चीज़ें लाइफ टाइम के लिए फ़िक्स हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें फ़िक्स कर ली। अब आप यहाँ पर आओगे कहाँ पर, परचेज़ के अंदर। सबसे पहले आप F9 बटन प्रेस करोगे तो अब आप देखोगे यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, परचेज़ का लेज़र। जैसे आप परचेज़ का लेज़र यहाँ पर परचेज़ के वाउचर में आप आए तो यहाँ पर अब आप देख रहे हो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या हो गई, फिक्स होकर यहाँ पर आ गए। अब आप जब भी कोई भी परचेज़ की एंट्री डालोगे यहाँ से तो ऑटोमेटिक जब आप नीचे बार बार क्या लगाने जाओगे, GST आपको टैग नहीं करना पड़ेगा, आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर GST कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब आप देखो कहता है कि कंपनी कहाँ की, आपकी पॉलीलेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और ये कंपनी कहाँ की, हरियाणा की है, और इसका जो अभी इनवॉइस नंबर दिया गया 3468 दिया गया है, तो हमने 3468 डाला और एंटर किया, Alt+C बटन दबाया हमने, और हमने यहाँ पर क्या परचेज़ किया, पॉलीलेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। तो हमने Alt+C बटन दबा के कंपनी बना ली पॉलीलेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और इसके अंडर ग्रुप में आपने वही रखा संडी का एड्रेस। अभी इसकी एड्रेस डिटेल फिलहाल मैं नहीं डाल रहा। यहाँ पर हमने स्टेट डाल दी, क्या हरियाणा है तो हमने हरियाणा स्टेट डाल दी, और नीचे
अगर हमें पिन कोड नंबर दिया गया होगा तो हम पिन कोड नंबर डाल देंगे और यहाँ पर सबसे नीचे हम डाल देते हैं GST नंबर 06 ACJ PK6461 और लास्ट में M1Z9। तो हमने GST नंबर डाल दिया, 9 है, देखो हमने P लिख दिया तो इसने ऑटोमेटिक कह दिया कि आपने GST नंबर गलत डाला है। जैसे GST नंबर गलत डालोगे तो आपको पहले यहाँ पर क्या मिल जाएगी, वार्निंग मिल जाएगी। आगे हमने सेव करा, कंट्रोल ए बटन दबाया और कंट्रोल ए बटन दबाया। अब यहाँ पर परचेज अकाउंट सेंट्रल, परचेज अकाउंट लोकल क्या आना चाहिए। तो हमारी पार्टी कहाँ की है, अदर स्टेट की है, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, परचेज अकाउंट सेंट्रल। और आगे अब हमने सामान क्या खरीदा, तो कहता है जिप 01, जिप 2 और जिप 3 खरीदा है। तो हमने यहाँ पर ऑल्ट सी बटन दबाया और क्या रख दिया हमने यहाँ पर जिप 01 और यूनिट, हमने ऑल्ट सी से एक यूनिट बना ली पीसीस। और यहाँ पर यूनिक क्वांटिटी कोड आप बड़े ध्यान से यहाँ पर पीसीस को सही सिलेक्शन करना, वरना जब आप अपनी रिटर्न फाइल करोगे या प्रिपेयर करोगे तो वहाँ पर आपको एरर मिलेगा। तो यहाँ आपने क्या रखा, पीसीस, कंट्रोल ए बटन दबाया, सेव करा और नीचे आगे आपने क्या चालू कर दिया, GST एप्लीकेबल, स्पेसिफाई डिटेल है और HSA नंबर 308 400 दिया गया। डिस्क्रिप्शन में आप जिपी लिख देंगे और यहाँ आप डालेंगे स्पेसिफाई डिटेल टैक्सेबल, 5% GST का टैक्स रेट है और किस पर है, आपने कहा गुड्स है। एंटर बटन दबाया, क्वांटिटी कितनी है, आपने कहा 100 है, रेट आपका 385 है। तो ऑटोमेटिक आप देखोगे जैसे क्वांटिटी और रेट आप डालोगे तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर जो GST है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। यहाँ पर आपने यहाँ पर डाल दिया और कंट्रोल ए बटन दबाया, फिर दोबारा हमने ऑल्ट सी बटन दबाया, क्या लिखा, जिप 02 और हमने पीसेस डाला और नीचे स्पेसिफाई डिटेल 308 400 हमने डाला। डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पर जिप डाल दिया, स्पेसिफाई डिटेल है टैक्सेबल और 5% GST लग रहा है तो हमने 5% डाल दिया। और कितनी क्वांटिटी खरीदी हमने, 200, रेट आपका 400 है। और अब आप देखोगे नीचे आपकी GST की ऑटोमेटिक वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। अब आपने दोबारा ऑल्ट सी बटन दबाया और क्या लिख दिया, जिप 03। लेकिन अब आप आप जो बार बार यहाँ पर चीज़ें डाल रहे हो ना, यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, आपको ये चीज़ें बार बार फिल करनी पड़ रही है। अगर आप टैली प्राइम के अंदर यहाँ पर इसका ग्रुप बना दो तो ये चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक आ जाती हैं। जैसे कि अगर हम ऑल्ट सी बटन दबा के ग्रुप बनाएं जिप का और यहाँ पर हम स्पेसिफाई डिटेल एक बार अगर कर दें तो वहाँ पर जो डिटेल है आपकी वो बार बार ऑटोमेटिक आपकी वही डिटेल पिक कर लेगा जो आपने ग्रुप के अंदर डाली हुई है। और जैसे आप पीसी डालोगे तो ऑटो देखोगे यहाँ पर क्या हो गया, ऑटोमेटिक आपकी सारी की सारी वही डिटेल्स के अंदर क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर बार बार ये ऐड नहीं करना पड़ेगा और आपका टाइम यहाँ पर और ज़्यादा बचने लगेगा। कंट्रोल ए बटन दबाओगे और कितनी क्वांटिटी यहाँ पर 440, रेट आपका वही है 420 है तो 420 रेट डाला आपने। फिर दोबारा कंट्रोल ए बटन दबाया और ऑल्ट सी बटन दबाया, आगे क्या डाल दिया आपने, जिप 04, जिप के अंदर ही। तो आप देखोगे ऑटोमेटिक आ गया आपके पास। कंट्रोल ए बटन दबाया और क्वांटिटी 320, रेट आपका 370 है और यहाँ पर आपका ऑटो कैलकुलेट हो रहा है। लेकिन हमने ऊपर वाले दोनों के अंदर ग्रुप नहीं डाला था तो कंट्रोल एंटर बटन दबाकर आप इसके अंदर भी ग्रुप टाई डाल दो जिप, और यहाँ पर भी कंट्रोल एंटर बटन दबाकर प्राइमरी की जगह जिप ही डालो। और नीचे आगे कहता है कि आपका क्या लग गया, यहाँ पर फ्राइड भी लगा हुआ है, डिस्काउंट तो कोई नहीं है लेकिन फ्राइड कहता है कि आप देखोगे नीचे 500 रुपये फ्राइड लग रहा है। और जैसे यहाँ पर आप फ्राइड डालोगे 500, अभी GST की वैल्यू 21,085 रुपये और फ्राइड डालोगे तो GST की वैल्यू आपकी 21,110 रुपये हो जाएगी। यानी कि फ्राइड पे भी अब आपका GST क्या कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है और कैलकुलेट करना भी चाहिए। यहाँ पर आगे हमने यहाँ पर क्या किया, आगे से हमने यहाँ पर सेव कर दिया और जैसे आप सेव कर दोगे तो आपका ये एक बिल आपकी परचेज़ कंप्लीट होगी। परचेज़ कंप्लीट हो जाने के बाद अगर मैं आपको इस जो हमने परचेज़ करी वो दिखाऊं तो यहाँ पर अब आप देखोगे दो चीज़ें हमने यहाँ पर यूटिलाइज़ करी, फ्राइड और IGST, तो यही हमारे वाउचर के अंदर दिखाएगा। और बाकी जो चीज़ें हमने यूटिलाइज़ नहीं करी वो ऑटोमेटिक क्या होगी, यहाँ से रिमूव हो गई, क्योंकि हमने वहाँ पर ऑप्शन को सिलेक्ट किया था कि क्या अगर वैल्यू 0 रहे तो यहाँ पर क्या कर दे, बाकी चीज़ों को हटा दे, रिमूव कर दे।
लेकिन अभी एक चीज़ और इसके अंदर मिसिंग है, आप यहाँ पर टैक्स रेट नहीं देख पा रहे हो और HSN नंबर नहीं देख पा रहे। टैली के अंदर अगर आप यहाँ पर आप चाहते हो कि टैक्स रेट भी आ जाए और HSN नंबर भी आ जाए, तो आपके पास टैली की TDL फाइल होनी चाहिए। TDL फाइल क्या होती है? एड ऑन बनाने का काम करती है। तो मेरे पास 2 TDL फाइल ऐसी हैं जिससे कि क्या हो जाएगा, हमारा HSN नंबर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर ये चालू करने के लिए आप F1 बटन दबाएंगे और यहाँ मिलेगा आपको TDL, F4 बटन दबाएंगे और जहाँ पर आपकी TDL फाइल है उस पाथ का क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे यहाँ से, और सिलेक्शन करने के बाद एक बार हमने यहाँ पर F4 बटन दबाया, यस किया, हमने कहा GST रेट और यहाँ पर HSN नंबर दिखाई दे, और नीचे में हमने अभी कहा डिस्प्ले पर GST नंबर ना दिखाई दे। तो जैसे ही आप मैं इस वाउचर को दोबारा अगर आपको ओपन करके दिखाऊं तो ऑटोमेटिक देखोगे अब आपका HSN नंबर और IGST यानी कि जो भी GST होगा उसका कितना % टैक्स लग रहा है वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देने लग जाएगा। इसी तरह से अब हम आगे क्या करेंगे, परचेज करेंगे अपनी आगे कंप्लीट। अगली परचेज अब आपने करी किससे, पॉलीलेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। सेम पार्टी है लेकिन अब आप देखोगे उस पार्टी की स्टेट अलग है, पार्टी का नाम सेम है लेकिन स्टेट डिफरेंट है। ये हो सकता है कि भाई एक ही कंपनी की 2 अलग अलग ब्रांचेज हैं, या ये भी हो सकता है कि आपके पास 2 पार्टियां सेम नाम से ही हैं। तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, बिल नंबर डालोगे, डेट आपने डाली, Alt+C बटन दबाया और पॉलीलेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और क्या स्टेट है, दिल्ली है, उसके ब्रैकेट में आप दिल्ली डाल देना, वरना एक नाम से 2 कंपनी आप नहीं बना सकते। स्टेट दिल्ली है और नीचे अब आप इसका क्या डाल दोगे, GST नंबर 07 से हमें दिया गया AEYPM और लास्ट में 6756 A1ZH और कंट्रोल बटन दबा कर हमने सेव कर दिया। कंट्रोल बटन दबाया, कंट्रोल बटन, और अब हम क्या चूज़ करेंगे यहाँ पर, परचेज अकाउंट लोकल, Alt+C बटन दबाया हमने और क्या डाला हमने यहाँ पर, स्लाइडर नंबर 02। तो हमने स्लाइडर नंबर 02 खरीदा तो हमने यहाँ लिख दिया Alt+C बटन दबाकर स्लाइडर नंबर 02 और क्या डाला हमने यहाँ पर, Alt+C बटन दबाया स्लाइडर, और यहाँ पर आगे हमने क्या लिखा, स्पेसिफाइड डिटेल है, और HSN नंबर हमें सेम ही दिया गया 308-400, और डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पर स्लाइडर ही लिख दोगे। स्पेसिफाइड डिटेल है, टैक्सेबल अमाउंट 5% है, तो 5% पीसेस के अंदर है। तो ऑटोमेटिक देखोगे आप, आपका बाकी जो GST डिटेल है वो यहाँ पर ऑटो फिल होकर आ जाएगी। और क्वांटिटी कितनी है यहाँ पर, 385 है, तो 385, रेट आपका कितना है, 100 है, GST 5% है, तो ऑटोमेटिक अब आप देखोगे आपका GST क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया। फिर नीचे आपने क्या रखा, स्लाइडर नंबर 03 प्राइमरी है, पीसेस के अंदर है, और नीचे आपने यहाँ पर ग्रुप वही डाल दिया स्लाइडर। कंट्रोल A बटन दबाया और जैसे आप कंट्रोल A बटन दबाओगे, रेट आपका 385, क्वांटिटी आपकी कम है, यहाँ पर क्वांटिटी आपकी है 100, रेट आपका 385, और इसमें क्वांटिटी आपकी क्या है, क्वांटिटी आपकी 200 है और आपका रेट आपका 385 है। तो ये सारी चीज़ें आपने लगा दी, GST आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। और अब आप क्या करोगे, कंट्रोल बटन दबा के सेव करोगे। सेव करने के बाद अगर इस वाले वाउचर को आप दोबारा आप ओपन करके देखोगे तो यहाँ पर आपका सिर्फ क्या लग रहा था, CGST और SGST। तो CGST और SGST यहाँ पर आपका ऐड होकर आएगा, बाकी जो दूसरे आपने बनाए हुए थे अकाउंट वो आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे। इसी तरह से हमने अगली परचेज़ करी। आगे हमने यहाँ पर किस पार्टी से परचेज़ करी, उस पार्टी का नाम टोनी इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड है, और ये भी अब आपके दिल्ली की पार्टी है। हमने बिल नंबर डाला, Alt+C बटन दबाया, पार्टी का नाम हमने रखा टोनी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, अंडर ग्रुप में सर्टिफिकेटर, स्टेट हमें दिल्ली ही दी गई है तो हमने दिल्ली ही डाला, और GST नंबर हमें दिया गया 07AA DCE और आगे 7210 और J1ZS, और कंट्रोल A बटन दबा के हमने यहाँ पर इसे सेव कर दिया। कंट्रोल A बटन दबाया और परचेज अकाउंट हम क्या रखेंगे, लोकल, Alt+C बटन दबाया और आगे हमने यहाँ पर स्लाइडर नंबर 5 खरीदा तो स्लाइडर नंबर हमने लिख दिया 05, और वही आप क्या डालोगे, जिप
और नीचे कंट्रोल बटन दबा के सेव। क्वांटिटी आपकी कितनी है, 200 है, रेट आपका 400 है। फिर नीचे आपने क्या किया, ऑल्ट सी बटन दबाया और क्या लिखा, स्लाइडर नंबर 12, स्लाइडर कंट्रोल ए से सेव कर दिया आपने। क्वांटिटी आपकी कितनी है, 320 है, रेट आपका 300 है। फिर आपने क्या करा, दोबारा ऑल्ट सी बटन दबाया और क्या लिखा आपने, स्लाइडर नंबर आपने 10 लिख दिया, कंट्रोल स्लाइडर ही डाला और कंट्रोल बटन दबा के सेव किया। क्वांटिटी आपकी 400 है, रेट आपका 250 है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद और फ्राइड कितना लग रहा है आपका, फ्राइड लग रहा है आपका 1000 और आपने क्या डाला, फ्राइड डाल दिया और फ्राइड के ऊपर भी जीएसटी कैलकुलेट हो गया। और नीचे अब आप देखोगे तो कुछ वैल्यू आपकी दशमलव में आ गया। जब भी आपकी वैल्यू राउंड ऑफ आए तो यहाँ पर आप ऑल्ट सी बटन दबाकर एक बार यहाँ पर आप बना लेना क्या, राउंड ऑफ, और इसके अंडर ग्रुप में डाल देना एक्सपेंस इनडायरेक्ट और नीचे इसको चालू करना इनवॉइसिंग राउंडिंग के अंदर और यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग रखना, कंट्रोल ए बटन दबाना और यहाँ पर आपका जो भी वैल्यू राउंड ऑफ में आ रही है वो ऑटोमेटिक हट जाएगी। तो 290,850 की आपने यहाँ पर जो है टोटल परचेज करी है। कंट्रोल ए बटन दबाकर आगे हम क्या कर देते हैं, इसे सेव कर देते हैं। ये परचेज हमारी कंप्लीट हो गई। परचेज हो जाने के बाद आगे फिर हमने दोबारा पॉलीलेस से परचेज कर लिया जो कि आपकी हरियाणा की पार्टी थी और इस बार बिल नंबर क्या है आपका 734 है और नीचे आपने वही डाला, कंट्रोल ए बटन दबाया, परचेज अकाउंट आपने सेंटर रखा और क्या डाल दिया यहाँ पर आपने, जिप नंबर 580। तो जिप नंबर 580 आपने बना लिया यहाँ पर ऑल्ट सी बटन दबाकर 580 डाल दिया और वही जिप है, कंट्रोल ए बटन दबाया। क्वांटिटी आपने खरीदी इस बार 200 और इसका रेट आपका है 385। फिर आपने दोबारा ऑल्ट सी बटन दबाया और क्या खरीदा आपने, जिप नंबर 570 और वही डाला जिप। कंट्रोल ए से आपने सेव किया। क्वांटिटी इसकी 300 है, रेट आपका 240 है और आगे फिर आपने दोबारा ऑल्ट सी बटन दबाया और क्या लिख दिया यहाँ पर आपने, जिप नंबर 560 जिप है, कंट्रोल ए बटन दबाया। क्वांटिटी कितनी है आपकी 400 और रेट आपका 320 है। फिर आपने दोबारा ऑल्ट सी बटन दबाया, लिखा जिप नंबर 550, क्या है आपका जिप है, कंट्रोल ए बटन दबाया। क्वांटिटी कितनी है आपकी 240 है, रेट आपका 180 है और नीचे आगे आपने क्या कर दिया, कंट्रोल ए बटन दबा के सेव कर दिया। टैक्स आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या हो रहा है, कैलकुलेट हो रहा है। और उसके बाद आगे आपने आखिरी परचेज़ करी टॉन इंडस्ट्री से, तो आपने यहाँ पर डाल दिया और टॉन इंडस्ट्री हमने पहले ही बनाया हुआ है अकाउंट्स पार्टी का और परचेज अकाउंट लोकल ही है यहाँ पर आपका। और यहाँ पर इस बार आपने स्लाइडर नंबर 1, 2 और 3 ये ख़रीद लिया। तो स्लाइडर नंबर 1 और 2 हमने तो पहले से ही परचेज़ करा हुआ था। 1 ने परचेज़ किया हमने, 2 तो पहले परचेज़ किया हुआ था, स्लाइडर नंबर 2 हमने पहले ख़रीदा हुआ था। तो हम यहाँ पर 1 बना लेते हैं, स्लाइडर नंबर 01 और वही आपका स्लाइडर पीस के अंदर कंट्रोल से सेव कर देंगे आप। क्वांटिटी आपकी 300 है, रेट क्वांटिटी 300 है, रेट आपका 380 है, रेट आपका 380 रुपये यहाँ पर। और फिर आपने स्लाइडर नंबर 2 ख़रीदा, ये तो हमने पहले से बना रखा था तो अब दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। रेट इसका कितना है, 380 ही है इसका रेट। और नीचे आपने क्या ख़रीदा यहाँ पर, स्लाइडर नंबर 03 और क्वांटिटी कितनी है इसकी यहाँ पर 150, रेट आपका 385, 300, 280, 150, 380, 380 और 385। और आगे आपने क्या कर दिया, कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव कर दिया। परचेज़ आपकी मोरलेस कंप्लीट हो गई। और एक परचेज़ और यहाँ पर SR डेटा से हमने दोबारा ऑल्ट सी बटन दबाकर यहाँ पर ऑल्ट सी बटन दबाया और परचेज़ हमने बना ली यहाँ पर SR ट्रेडर से और अंडर ग्रुप में हमने इसके सिंडिकेटर ही डाल दिया। और यहाँ पर अब इसका आप क्या डाल दोगे, GST नंबर डाल दोगे।
तो GST नंबर हमें यहाँ पर जो दिया गया है वो 07 AIRPG और उसके बाद 4879 L1ZF। कंट्रोल ए बटन दबाएंगे और सेव करेंगे यहाँ पर। और अब पार्टी कहाँ की हमारी लोकल है, तो हमने यहाँ पर लोकल ही डाल दिया। आगे हमने यहाँ पर क्या सामान खरीदा, पॉलिस्टर फैब्रिक विद PVC। ऑल्ट सी बटन दबाकर आपने यहाँ लिख दिया पॉलिस्टर फैब्रिक्स विद PVC और ऑल्ट सी बटन दबाकर यहाँ पर या इसका ग्रुप प्राइमरी भी रख सकते हो या अलग से ग्रुप भी बना सकते हो। और ये मीटर में है तो आप यहाँ पर एक यूनिट बना लोगे मीटर के अंदर और यहाँ पर आप यूनिक क्वांटिटी कोड मीटर ही रखोगे। कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव करोगे और नीचे आप स्पेसिफाइड डिटेल लेयर आपको करना पड़ेगा 308 400 जैसे नंबर और यहाँ डाल दोगे PVC और यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल है यार 5% टैक्स लग रहा है। कंट्रोल ए बटन दबाया, क्वांटिटी आपकी है 10,000 मीटर और रेट आपका 50 रुपये। ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा GST ये कैलकुलेट हो जाएगा। कंट्रोल ए बटन दबाकर क्या करोगे, सेव कर दोगे तो आपकी पहली और ये सारी की सारी परचेज़ यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गई। परचेज़ कंप्लीट हो जाने के बाद आगे यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर अब आप ऊपर देखोगे सबसे ऊपर लिखाई दे रहा है वाउचर नंबर 1 और अब आप यहाँ पर क्या करना शुरू कर रहे हो, अपनी सेल करने के लिए अब आप यहाँ पर F8 बटन दबाओगे और सेल में आओगे। अब आपने सेल करी यहाँ पर लक्की ट्रेडिंग कंपनी को, तो हमने यहाँ पर क्या करा, ऑल्ट सी बटन दबाया, पार्टी का नाम हमने यहाँ डाल दिया लक्की ट्रेडिंग कंपनी और अंडर ग्रुप में आपने इसके रखा संडी डेटर और यहाँ पर जो भी इसका एड्रेस वगैरह है आप वो डाल दोगे तो वो चीज़ें आपके बिल के ऊपर प्रिंट होकर ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। ठीक है, और आगे हमने स्टेट इसकी दिल्ली है तो दिल्ली रखी और नीचे इसका हम यहाँ पर GST नंबर डाल देते हैं। क्या दिया है कि हमें 07 AA और FPC और उसके बाद 6706 फिर N1ZM। कंट्रोल ए बटन दबा के आपने सेव करा, कंट्रोल ए बटन दबाया, कंट्रोल ए बटन दबाया और क्या आएगा, सेल्स अकाउंट लोकल, क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो विद इन स्टेट की है। अब यहाँ पर बस खाली आपको साइडर नंबर 02 आपने डाला, आपका क्वांटिटी 80 है, रेट आपने 405 डाले, नीचे आपका GST ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। फिर स्लाइडर नंबर 03 आपने यहाँ पर सेल किया, क्वांटिटी इसकी कितनी 140 है और रेट इसका कितना है आपका 405 है तो आपने 405 डाला। और आगे अब आप क्या करोगे, कंट्रोल ए बटन दबा के सेव करोगे और जैसे ही आप सेव करोगे और यहाँ पर अब आप क्या देखना चाहोगे, इसका बिल देखना चाहोगे और Z बटन दबाओगे तो टैली के अंदर कुछ आपका इस तरह से बिल निकल कर आएगा। आपकी कंपनी का नाम, आपने जिस पार्टी को बेचा है उसका नाम, एड्रेस और नीचे अब आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी डिटेल आ जाएगी। लेकिन इसके अंदर दो चीज़ें आपकी अभी यहाँ पर मिसिंग है। एक तो आपका यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर नहीं आ रहा, दूसरा अगर आप कोई लोगो लगाना चाहते हैं अपनी कंपनी का टैली के अंदर, टैली प्राइम के अंदर, तो वो नहीं आ रहा। तो अब आप ये चाह रहे हैं कि आपका बैंक अकाउंट भी आ जाए और आपका लोगो भी आ जाए, तो क्या करोगे, अब आप सबसे पहले आपको एक लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा अपने बैंक के नाम से। तो जो भी आपके बैंक का नाम है वो आप यहाँ बना लोगे और नीचे आप इसके अंडर ग्रुप में रखोगे बैंक अकाउंट और जो भी आपके बैंक अकाउंट का नंबर है वो आप अपने बैंक अकाउंट का नंबर यहाँ पर डालोगे और नीचे आप यहाँ पर जो भी आपके अकाउंट का IFSC कोड है वो आप यहाँ पर डाल दोगे और कोई स्विफ्ट कोड है वो डालोगे। बैंक नेम आपका ICICI है और अच्छी ब्रांच है, ब्रांच आपने यहाँ डाल दी गांधीनगर। कंट्रोल ए बटन दबा के सेव करो। सेव करने के साथ साथ अब आप ये चाहते हो कि लोगो भी आए, तो लोगो भी लाने के लिए आप यहाँ पर क्या करोगे, एक ऑप्शन मिलेगा आपको प्रिंट, और प्रिंट के बाद आप कॉन्फ़िगर करोगे। कॉन्फ़िगर में आपको सबसे नीचे देखोगे इंक्लूड कंपनी लोगो,
इस पर क्लिक करोगे और इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर क्या करोगे, ऑन करोगे। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पर आओगे और जहाँ पर भी आपने लोगो का डाउनलोड करके रखा हुआ है उस लोगो का सिलेक्शन करोगे और सिलेक्शन करने के बाद आगे आप क्या करोगे, प्रिंट करोगे। एक बार हम देख लेते हैं हमारे पास लोगो। हमने लोगो यहाँ पर बना रखा था पहले से। अब आप जो भी यहाँ पर बिल जनरेट करोगे उस बिल के अंदर ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका लोगो और आपका बैंक अकाउंट की डिटेल ऑटोमेटिक आएगी। अब आपने किसको सेल किया, लूथरा एंड ट्रेडर्स को। और सी बटन दबाकर आपने डाल दिया लूथरा ट्रेडर्स। अंडर ग्रुप में आपने वही डाला संडी डेटर्स और इसका जीएसटी नंबर, कंपनी कहाँ की, दिल्ली की है, तो आपने यहाँ पर इसका जीएसटी नंबर डाल दिया 07AKU और PK4935E1ZU डाला और कंट्रोल बटन दबा के हमने यहाँ पर सेव कर दिया। कंपनी हमारी दिल्ली की है तो हमने लोकल ही रखा और आगे हमने जिप 1, 2 और 3 हमने ये सेल किया। 1 हमने सेल किया 50 पीस और किस रेट से हमने सेल किया, वही 400 रुपये से। और आगे हमने जिप 2 सेल किया कितने रुपए से, 42 से, 410 रेट आ गया आपका। और फिर आगे हमने जिप 3 सेल किया कितने क्वांटिटी, 180 क्वांटिटी कितने रुपए से, 425 रुपये से। और जब आप सेल कर दोगे कंट्रोल बटन दबा के सेव करोगे और यहाँ पर अगर प्रीव्यू देखोगे, यहाँ पर ऑल्ट Z बटन दबाओगे तो अब आप देखोगे आपकी कंपनी का जो भी नाम है उस कंपनी का लोगो आपके पास आ जाएगा। और लोगो आने के साथ साथ आप नीचे देखोगे तो आपका यहाँ पर बैंक अकाउंट अभी भी आपका नहीं आया। बैंक अकाउंट क्यों नहीं आया हमारा अभी भी, क्योंकि हमने यहाँ पर जब लास्ट टाइम टैगिंग नहीं करी थी वाउचर टैग के अंदर, सेल के अंदर। यहाँ पर जब आपने लास्ट टाइम इसको फिक्स किया था तो आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर हमने टैग नहीं किया था। अब हम इसको लिंक कर देंगे तो ऑटोमेटिक अब आप जो भी इनवॉइस या बिल बनाओगे तो उस पर बैंक अकाउंट भी अब आपका आने लग जाएगा। तो अगली परचेज आपने, अगली सेल आपने करी यहाँ पर MV ट्रेडर्स को, तो हमने यहाँ पर ऑल्ट C बटन दबा के पार्टी का नाम यहाँ पर लिख दिया MV ट्रेडर्स और इसके अंडर ग्रुप में हमने डाल दिया क्या, वही संडी डाटा। और इसका GST नंबर आप यहाँ पर डाल दोगे 07 दिया गया आपको यहाँ पर, तो 07 डाला आपने AD और 2902 और लास्ट में Q1ZF हमने डाला। कंट्रोल A बटन दबा के हमने सेव किया, कंट्रोल A बटन दबाया, कंट्रोल A और सेल अकाउंट लोकल ही तो लोकल ही डाला हमने। आगे स्लाइडर नंबर हमने क्या डाल दिया 5 और कितनी क्वांटिटी इसकी क्वांटिटी हमने डाल दी 110, रेट आपका 410। फिर हमने लास्ट में क्या सेल किया, स्लाइडर नंबर 12, तो हमने यहाँ पर डाल दिया स्लाइडर नंबर 12, क्वांटिटी आपकी 180 है, रेट आपका यहाँ पर 315 है। और फिर आपने यहाँ पर क्या सेल किया, स्लाइडर नंबर 10, कितनी क्वांटिटी यहाँ पर 200 क्वांटिटी है, रेट आपका कितना है 265 है। कंट्रोल A बटन दबाकर आपने क्या कर दिया, इसे यहाँ पर सेव कर दिया। और जैसे आप यहाँ पर सेव करेंगे और इसका दोबारा प्रिंट अगर आप निकाल के देखेंगे तो अब आपके बिल के ऊपर आपकी सारी बाकी जो डिटेल है, एक तो लोगो आ गया और लोगो के साथ साथ नीचे आपका जो भी बैंक अकाउंट होगा उसकी डिटेल भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। बैंक अकाउंट की डिटेल अभी नहीं आई है, एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर हमने शायद यहाँ तो चालू कर दिया, लेकिन यहाँ चालू करने के साथ साथ आपने प्रिंटिंग के अंदर चालू नहीं करा होगा। तो यहाँ तो आ रही है, यहाँ तो लिंक है, ठीक है, लेकिन जब आपने प्रिंटिंग ऑप्शन चालू किए, ऑल्ट P किया आपने यहाँ पर और एक बार कन्फिगरेशन करी और इस कन्फिगरेशन में बैंक डिटेल आपको भी यस करनी पड़ेगी, तभी यहाँ पर आपकी बैंक की डिटेल भी प्रिंट होकर आएगी। देखो यहाँ पर नो है तो यहाँ पर आप एंटर बटन दबा के क्या करोगे, यस।
यस, और यहाँ पर भी इसे भी यस कर दोगे और आप देखोगे ना, अब आप सारी चीज़ें आपके प्रिंट होकर आ जाएंगी। अभी भी नहीं दिखा रहा, तो एक बार हम दोबारा कॉन्फ़िगर करते हैं। हमने यहाँ से बैंक डिटेल ICICI बैंक को चूज़ किया है, यहाँ से कंट्रोल ए बटन दबाया और प्रीव्यू करके देखोगे। अब हमारे पास यहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल आने लग जाएगी। ठीक है, तो ये आपने क्या कर लिया, परचेज भी कर लिया और आगे आपने यहाँ पर सेल भी कर लिया। परचेज सेल हो जाने के बाद आगे आपको यहाँ पर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की यहाँ पर एंट्री डालनी रहेगी। यानी कि जो भी आपने सामान खरीदा वो सामान आपने क्या कर दिया, अगर रिटर्न कर दिया तो ये आपके लिए बन जाता है परचेज रिटर्न, और आपने जो सामान बेचा था वो आपके पास वापस आ गया तो ये आपके लिए क्या कहलाता है, सेल रिटर्न। अब ये दोनों एंट्री आपको कैसे डालनी है, सिंपल वाउचर में ही आना है और यहाँ पर मिलेगा अदर वाउचर, इस पे आप आओगे और यहाँ मिलेगा सबसे ऊपर डेबिट नोट। यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो डेबिट नोट आ गया। किस पार्टी से रिटर्न हो उस पार्टी का नाम आप डालोगे और क्वांटिटी डालोगे और यहाँ पर आप चूज़ करोगे क्या, पार्टी की स्टेट आपकी क्या है, अदर है, तो यहाँ आप चूज़ करोगे परचेज रिटर्न अकाउंट सेंट्रल, और यहाँ पर जो भी सामान आपने अब इसे वापस कर दिया उसकी क्वांटिटी रेट आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्वांटिटी अगर आपने ज़्यादा वापस करी तो आप ज़्यादा डाल दोगे और कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव करोगे तो ये आपका बन जाएगा डेबिट नोट वाउचर। और इसके ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ मिलेगा आपको क्या, डेबिट नोट। तो ये हमारा कहलाता है परचेज रिटर्न। इसी तरह से आपने अगर कोई सेल करी है और आपने क्या कर दिया, आपके पास सेल वापस आ गई तो आपके लिए क्या बन जाएगा, क्रेडिट नोट, और इसको हम बोलते हैं सेल रिटर्न। तो यहाँ पर आएंगे F10 बटन दबाएंगे। क्रेडिट नोट में आने के बाद आपने जिस पार्टी को सेल करी थी उस पार्टी का नाम यहाँ पर डाल देंगे और जो भी सामान उसके पास से वापस आ गया, लोकल ही है तो आपने यहाँ पर लोकल डाला, तो जो आपने यहाँ पर उसको सेल करी थी वो उसका रेट, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका ये सेल रिटर्न, या हम इसको क्रेडिट नोट भी बोलते हैं। तो हमने आज की क्लास के अंदर GST के अंदर अपनी परचेज की ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करी, सेल की ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करी, और परचेज रिटर्न या डेबिट नोट या हमने क्रेडिट नोट की एंट्री कैसे डाली। आज की क्लास में हमने ये सारी चीज़ें सीख ली हैं। आज की क्लास हम ये और करते हैं, बाकी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बाकी चीज़ों को सीखेंगे।